तकरीबन 103 दिन की जो है वो जेल काट के ही बिकेम द लोन सर्वाइवर। वो लोन सर्वाइवर बने जो कि 295C। और उन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है कि जी क्या वाकई उनकी टीम जो है ना वो फीड करती है क्वेश्चन या नहीं करती। मेरे साथ भी जो है ना ज़ाती तौर पे अब्रार का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है वो चूंकि अच्छा नहीं है। अगर मुझे कोई इस तरह पिन करता है तो मैं जो है वो सबूत देने को भी तैयार हूँ। और इस तरह के सबूत नहीं है कि मैं आपको वर्बली बताऊं कि ऐसा हुआ नहीं, बाकायदा मेल पे जो डिस्कशन हुई वो सारी की सारी हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हो रहा है और वो है जनाब मोहतरम उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का सैयद ज़ीशान अजीज़ साहब के साथ। इसमें है क्या और किस वजह से ये इतना वायरल हो रहा है, आज करेंगे हम इसी मौजू पे बात। मैं हूं अब्दुल अजीज़ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि उस्ताद मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 295C लगा था कुछ अरसा पहले और उनको जो है ना वो उठा लिया गया था और तकरीबन 103 दिन की जो है वो जेल काट के ही बिकेम द लोन सर्वाइवर। वो लोन सर्वाइवर बने जो कि 295C मुकदमे में एफआईआर कटने के बाद इतना जल्दी बाजियाब होके बाहर है। चूंकि अभी तक वो बेल पे हैं वैसे, लेकिन वो बाहर आ गए हैं। इसके ऊपर हमने जो है वो डॉक्टर अमार खान नासिर साहब के साथ भी एक नशिस्त की थी और उसका जो एक क्लिप है उसमें भी हमने इसी मौजू पे बात की थी कि आया उनके ऊपर ये लगता है या नहीं लगता। वो एक अलग से डिबेट है, लेकिन उसको जो है वो शाहजेब खानज़ादा साहब ने अपने प्रोग्राम में भी यूज़ किया था और उन्होंने ड्यू क्रेडिट भी दिया था। अगर आप चाहें तो वो जाके सुन सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने मौजू पे। तो दोस्तों, जैसे ही इंजीनियर साहब जो है वो तकरीबन पिछले मंथ दिसंबर में 4 या 5 तारीख को मेरे ख्याल में वो बेल पे बाहर आए। तो उसके बाद उन्होंने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया। पहला पॉडकास्ट तो मेरे ख्याल में इरशाद भट्टी साहब को दिया और इसी सिलसिले में उनका जो पॉडकास्ट रिसेंट हुआ उर्दू पॉइंट के जर्नलिस्ट ज़ीशान अजीज़ भाई के साथ। अब वो पॉडकास्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, तकरीबन 2 घंटे और 56 मिनट का पॉडकास्ट है। उसमें जो एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वैसे तो पूरा का पूरा वायरल हुआ है, लेकिन जो उसमें एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो ये कि ज़ीशान भाई ने जो है वो क्लेम किया कि जी मुझे आपकी जो टीम है, उनके जो मैनेजर हैं, अबरार भाई, उन्होंने जो इस चीज़ को सारों को सँभालते हैं, उन्होंने मुझे एंटी इमरान खान क्वेश्चन फ़ीड करने की कोशिश की है। कोशिश की है जो कि मैंने नहीं माना और उसके ऊपर ठीक-ठाक बहस हुई इंजीनियर साहब के साथ, इंजीनियर साहब और ज़ीशान भाई के दरमियान। अब इसके ऊपर जो है ना वो ठीक-ठाक लोगों ने हर एक ने अपनी राय दी है। अभी एक मैं देख रहा था, जनाब हमारे बहुत ही प्यारे हसन हाशमी भाई हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बनाया कि जी ठीक इंजीनियर साहब का जो ज़ीशान भाई के साथ पॉडकास्ट था, उससे पहले जो है ना 1 घंटे का मेरा पॉडकास्ट था और उन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है कि जी क्या वाक़ई उनकी टीम जो है ना वो फ़ीड करती है क्वेश्चन या नहीं करती। तो उन्होंने इसमें ये बताया है कि जी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मैंने रिकॉर्डिंग से पहले भी पूछा कि अगर कोई सवाल ऐसा है जो कि आप चाहते हैं कि मैं पूछूं या नहीं चाहते मैं ना पूछूं तो वो भी बता दें। जब तो उन्होंने कहा, इंजीनियर साहब ने भी कहा और अबरार ने भी कहा जी नहीं ऐसा कोई नहीं है, आप जो दिल करे पूछें। और ये कह रहा है जब रिकॉर्डिंग हो गई उसके बाद भी मैंने जो होता है ना कि एक तकल्लुफ़ के तौर पर या किसी भी वजह से वो हम कहते हैं कि जी आपको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो बताएं, हम उसको कट कर देते हैं। तो कह रहे मैंने वो भी पूछा तब भी इंजीनियर साहब ने और अबरार ने कहा जी कोई नहीं, आप इसको पूरे के पूरे को ऑन एयर करें। तो उनका मानना ये था कि जी मुझे फीड नहीं कराया गया और ना ही मैंने किसी और से सुना है। तो ये उनका दावा, ज़ीशान भाई का दावा कि जी वाह मुझे जो है ना फीड कराने की कोशिश की गई है क्वेश्चन, वो फिर नल और वॉइड होता है। हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। अब हसन भाई के किस तरीके से उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है अबरार भाई के साथ, वो एक अलग बात है। मेरे साथ भी जो है ना ज़ाती तौर पे अबरार का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है वो चूँकि अच्छा नहीं है। आई डोंट नो अबाउट कि हर एक का डिफरेंट है, क्योंकि जो बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, जो जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं या किसी मीडिया हाउस से गए हैं, तो उनके साथ उनका रवैया किस तरीके से होता है, वो बिल्कुल डेफ़िनिटली सिंपल होता है। और जो मतलब कि जिनके कम सब्सक्राइबर हैं, जो कुछ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब मैं वो वाली बात जो है ना वो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा
और अगर मुझे कोई इस तरह पिन करता है तो मैं जो है वो सबूत देने को भी तैयार हूँ, और इस तरह के सबूत नहीं है कि मैं आपको वर्बली बताऊँ कि ऐसा हुआ, नहीं। बाकायदा मेल पे जो डिस्कशन हुई वो सारी की सारी हुई है। बट बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है अबरार भाई के साथ वो कोई अच्छा नहीं रहा। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो स्मॉल टाइमर हैं यूट्यूबर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके साथ उनका वो वाला रवैया नहीं है। बेशक वो मेरे साथ हो सकता है, अगेन जिस तरह मैंने कहा कि मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो हर एक के साथ ऐसा ना हो। बाकी हम जब उन अकेडमी गए थे, जेलम अकेडमी, तो हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हुए थे, और उनकी सारा का जो एनवायरनमेंट था और उनका बात करना सारा बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन बाद में जब हम उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो उनका जो रवैया था और एटीट्यूड था वो कोई मुनासिब नहीं था। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। बाकी मैं कह सकता हूँ, मैं जब वहाँ पे गया था तो मुझे बताया गया था कि जी बेशक वो एक सब्सक्राइबर वाला या नया यूट्यूब चैनल बना के भी आता है तो उसके साथ भी उनका रवैया वही होता है जो कि बाकी सब लोगों के साथ होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब ये हसन हाशमी भाई और जितने भी बात कर रहे हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ज़ीशान भाई के ऊपर कि जी वो उन्होंने जो है ना रिप्रेज़ेंट किया है खाली एक एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो वो उनका अपना राइट है, हर किसी का सोचने का अपना राइट है। मैंने जो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जी एक जो ज़ीशान भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आया कि जी मुझे अबरार ने फ़ीड कराने की कोशिश की है। इधर से जो है ना हसन, हाशमी, वो, और मैं इस वजह से उनकी बात की, वैसे तो बहुत से लोगों का आया है। लेकिन हसन भाई का मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका जो पॉडकास्ट था उनके मुताबिक उनका पॉडकास्ट जो है वो ज़ीशान भाई से बिल्कुल पहले था। और जब वो कह रहे हैं जी जब हमने हमने रिकॉर्डिंग शुरू की तो उस वक़्त तकरीबन ये उर्दू पॉइंट वाली टीम आ चुकी थी। तो इट मीन्स कि वो उस वक़्त कह रहे हैं जी हमें तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं फ़ीड कराई गई। अब ये उनको फ़ीड कराई गई है या नहीं कराई गई है, ज़ीशान भाई का भी जो है ना आया है, फिर उसके बाद इंजीनियर साहब का भी आया है कि जी एक स्पेसिफ़िक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेज़ेंट करने के लिए एक आए थे एंड सो ऑन। बाकी हर एक का अपना डिफरेंट डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया। और हम इस मौजू के ऊपर जो है ना मल्टीपल टाइम मैं बात कर चुका हूँ। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि 295 और ये जो है इसके ऊपर हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए हम एक गए थे डॉक्टर अमार खान नासिर साहब के साथ, जो कि प्रोमिनेंट हैं, जो कि इन चीज़ों को देखते हैं, एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और उनसे हमने ये बात पूछी थी कि आया कि इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो 295 लगता है या नहीं लगता। तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये नक़ल जो है वो करने से, नक़ल कुफ़्र करने से कोई किसी के ऊपर 295 नहीं लग सकता। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा ये वाला क्लिप जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने जियो के मेन स्ट्रीम चैनल पे ऊपर भी लगाया था, और उन्होंने जो है ना वो उनकी मेहरबानी, उन्होंने ड्यू क्रेडिट भी दिया था। बाकी आपको क्या आप क्या समझते हैं कि ज़ीशान भाई का क्लेम दुरुस्त है, या फिर इंजीनियर साहब का क्लेम दुरुस्त है, या फिर हम हसन हाशमी भाई का भी मिला देते हैं, उनका जो क्लेम है वो दुरुस्त है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि हमें किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और टिल देन अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।